और मिशन इंद्रधनुष के तहत एएनएम और आशाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी के चलते अब लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन आ चुका है। दरअसल बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम और आशाओं को बच्चों के वैक्सीनेशन को 100% करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो वहीं इस दौरान डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया है कि मिशन इंद्रधनुष का कार्यक्रम जारी है और अब 7 फरवरी, 7 मार्च और 7 अप्रैल को एक हफ्ते के लिए ये ऑपरेशन चलाया जाएगा। इसमें बच्चे ड्रॉप आउट हैं जिनको इंजेक्शन लगा है और इनको किसी भी कारणवश दूसरा इंजेक्शन नहीं लग पाया और जिन बच्चों को कोई भी इंजेक्शन नहीं लगा उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आशाओं के द्वारा आंगनबाड़ियों के सहयोग से डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है और पूरे जिले में यह सघन अभियान चल रहा है, जिसका कार्य योजना की आज लक्सर में ट्रेनिंग दी जा रही है। तो वहीं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सोहन लाल ने बताया है कि लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम और आशाओं को उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। आशाओं से घर जाकर सर्वे करवा लिया गया है और 7 मार्च से मिशन इंद्रधनुष नाम से एक अभियान चलाया जाएगा। इसमें आशाओं के माध्यम से एक लिस्ट भी बनाई जा रही है और उसमें जिन बच्चों को इंजेक्शन नहीं लगा है या उन्होंने इंजेक्शन नहीं लगवाया है उन्हें प्रोत्साहित करके सेंटर तक लाना होगा। साथ ही उनका 100% वैक्सीनेशन कराना जरूरी होगा। जो एनएम बहन जी को और आशा फैसिलिटेटर को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, इसमें जो है 7 मार्च से मिशन इंद्रधनुष एक प्रोग्राम चलाया जाएगा जिसमें आशा वर्करों के द्वारा घर घर सर्वे हमने करवा लिया गया है और उसमें ड्यू लिस्ट बनाई जा रही है आशाओं के माध्यम से। और उसमें जो छूटे हुए बच्चे हैं, जो लेफ्ट आउट हैं, ड्रॉप आउट हैं या मना करने वाले बच्चे हैं, उनको उन्हें प्रोत्साहित करके उन्हें जो है सेंटर तक लाना है और उन्हें वैक्सीनेशन 100% वैक्सीनेशन कराना है। हमारा मिशन इंद्रधनुष का प्रोग्राम चल रहा है जो हमारे 7 फरवरी, 7 मार्च और 7 अप्रैल को एक हफ्ते के लिए चलेगा। इसमें जो बच्चे हमारे ड्रॉप आउट हैं, जिनको एक इंजेक्शन लगा है, दूसरा इंजेक्शन किसी कारणवश वो नहीं पहुंच पाते, बीमारी अन्य कारण से नहीं लगा, तो उन बच्चों को चिन्हित करना। और जो बच्चे घुमंतु लेफ्ट आउट जिसको बोलते हैं हम लोग कि कोई भी इंजेक्शन नहीं लगा, उन बच्चों को भी हमें चिन्हित करना। डोर टू डोर सर्वे हमारी आशाएं कर रही है आंगनबाड़ियों के सहयोग से और पूरे जिले में सघन अभियान चल रहा है जिसकी कार्य। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तो आपको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता ठीक न होने की शिकायत पर आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया है। प्रशासन की तरफ से की गई इस कार्रवाई के बाद अब इलाके में भी हड़कंप है। पूरा मामला लक्सर का है, जहां पर एसडीएम वैभव गुप्ता के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता ठीक न होने की शिकायत पर आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया है। एसडीएम वैभव गुप्ता ने बताया है कि व्यक्ति द्वारा ये शिकायत की गई थी कि आंगनबाड़ी केंद्र पर जो खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। उसी क्रम में उनके द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र भूरना का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि वहां से खाद्य सामग्री का सैंपल ले लिया गया है और उसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पास भेजा गया है और इसकी रिपोर्ट अब प्राप्त की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। व्यक्ति द्वारा ये शिकायत की गई थी कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो खाद्यान्न सामग्री वितरित की जा रही है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। तो इसी क्रम में आज आंगनबाड़ी केंद्र भूरना का निरीक्षण किया गया, तो वहां पर जो खाद्य सामग्री का सैंपल है वो ले लिया गया है और वो खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भेजकर वहां से उसकी रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। यदि उसमें पाया जाता है कि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी है तो संबंधित के। तो वहीं उत्तराखंड में मतदान के बाद कांग्रेस इस बार स्पष्ट बहुमत मिलने का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के सफाया होने का दावा कर रही है। पर इन सबके बीच कांग्रेस पार्टी के अंदर अब सरकार बनाने को लेकर भी अभी से द्वंद्व पेच शुरू हो गया है। इसमें कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं के बीच सियासी युद्ध जारी है। कांग्रेस के अंदर पूर्व सीएम हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह खेमा मुख्यमंत्री को लेकर एक्टिव मोड में आ गया है। दोनों ही नेता अपने अपने अलग तरीके से लॉबिंग करने में जुटे हैं। प्रदेश में चुनाव की घोषणा के बाद से ही हरीश रावत खेमा और प्रीतम सिंह खेमा एक्टिव नजर आ रहा है। दोनों की खेमों में खुद को साबित करने की होड़ लगी है। ऐसे में हरीश रावत खेमा अब तक टिकट बंटवारे से लेकर इलेक्शन कैंपेन तक हावी नजर आ रहा है, लेकिन प्रीतम खेमा भी पर्दे के पीछे से अपनी ताकत मजबूत करने में जुटा है। हरीश रावत और प्रीतम सिंह चुनाव निपटाने के बाद से लगातार अपने प्रत्याशियों के बीच संपर्क बनाने में जुट गए हैं। संभावित विधायकों को दोनों खेमों से अभी भी साधने की कोशिश की जा रही है। हरीश रावत ने लाल कुआं से चुनाव लड़ने के बाद कुमाऊं के आसपास के कई इलाकों में कांग्रेस के प्रत्याशियों से मुलाकात की।
इसको भी हरीश रावत के मुख्यमंत्री बनने के मिशन से जोड़ा जा रहा है। मतदान के बाद से ही हरीश रावत खुद को मुख्यमंत्री बनने के अलावा कोई भी विकल्प मानने से इनकार करने में लगे हैं। इससे साफ है कि हरीश रावत खेमा अब भी हाईकमान के सामने प्रेशर पॉलिटिक्स करने में जुटा है।